आज के लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह देखे। तो आज देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। कंडीशन अगर आपके प्रोग्राम में आ रही हो तो कंडीशन लगाने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। और कंडीशन का जो रिज़ल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में होता है। तो इसी तरह जो रिलेशनल ऑपरेटर देते हैं हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमने डिसीजन लेना हो, ट्रू या फॉल्स में। और रिलेशनल ऑपरेटर वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमने कंपैरिजन परफॉर्म करना हो और कंपैरिजन की बुनियाद पर हमने ट्रू या फॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना हो या निकालना हो, तो वहाँ पर आपके रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होंगे। सबसे पहला क्या है, ये आपका है ग्रेटर देन का। ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, ग्रेटर देन का है। तो ग्रेटर देन के दोनों साइड पर क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे। जिस तरह हमने बाइनरी ऑपरेटर पढ़े हैं कि बाइनरी ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड चाहिए। जिस तरह एडिशन का है तो एडिशन करने के लिए आपको दो ऑपरेंड की ज़रूरत है। इस तरह ये भी आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये भी आपके बाइनरी हैं, क्योंकि दो वैल्यूज़ को ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पहला ये आपका है ग्रेटर देन का आपका ऑपरेटर है। फ़र्ज़ करें मैं कुछ करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाया, एक ही वैल्यू मैं करता हूँ, फ़र्ज़ करें 5 और एक b बनाता हूँ वेरिएबल, b की वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ 3। अब मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर फ़र्ज़ करें लगाता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ a ग्रेटर देन b, सिंपल, यहाँ पर भी सिंपल, यहाँ पर। तो a ग्रेटर देन b, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या a ग्रेटर देन b है। अगर, क्योंकि ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, अगर इसके लेफ़्ट साइड पर लिखी गई वैल्यू, लेफ़्ट साइड पर कौन सी वैल्यू a, वो ग्रेटर होगी राइट वाली वैल्यू से, तो ये जो ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 3, 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3, बिल्कुल 5 ग्रेटर देन है 3, 5 क्योंकि 5 की वैल्यू ज़्यादा है 3 से, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा इस एक्सप्रेशन का वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरह अगर यही मैं लेस देन पे लगाता हूँ a लेस देन b, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, a की वैल्यू 5, 5 लेस देन 3, 5 लेस देन 3 तो नहीं है, तो इसका जो रिज़ल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। इस तरह ये थर्ड जो ऑपरेटर है ये है इक्वल टू का। ये कैसे होगा, a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि a और b की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर आप देखें कि a और b की वैल्यू तो बराबर नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि a और b की वैल्यू बराबर नहीं है। उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, कि या तो a की वैल्यू b से ज़्यादा है
या ए बी के बराबर है। चेक करते हैं कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है। इक्वल टू चाहे नहीं है, इक्वल टू तो नहीं है, ए और बी आपस में इक्वल टू नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, तो इसी वजह से ये क्या रिटर्न करेगा रिज़ल्ट ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा, चाहे बराबर नहीं है लेकिन ज़्यादा है। ये क्या है आपका लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल और इक्वल टू बी, कि ए की वैल्यू या तो बी से कम है, ए की वैल्यू 5 है, बी की 3 है, कम नहीं है, या ए की वैल्यू बी से बराबर है। ए की वैल्यू बी से बराबर भी नहीं है, ना ही कम है ना ही बराबर है, तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो, तो इसी वजह से इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह आखिरी रिलेशनल ऑपरेटर है, जो टोटल 6 होते हैं, 6 ऑपरेटर। आखिरी है नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए बी के बराबर नहीं है, वाकई ए बी के बराबर नहीं है, 5 3 के बराबर नहीं है, तो ये जो रिटर्न करेगा रिजल्ट वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये इस तरीके से जो आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो आपको ट्रू या फॉल्स की शक्ल में रिज़ल्ट मुहैया करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट एक दो चैप्टर छोड़ के हम इस पे मज़ीद काम करेंगे, जहाँ पर हमें डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर कोई स्टूडेंट इतने मार्क्स लेगा तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। तो इस तरह की जो कंडीशन लगाने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, यानी कि कंपाउंड, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा, ये एक से ज़्यादा कंडीशंस को इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर अलग अलग कंडीशन थी, यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और उनका पूरे का एक ही रिज़ल्ट मालूम करके हमें देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, फ़र्ज़ करें कि अगर एक आपने बल्ब लगाया हुआ है और उसके रास्ते में 2 स्विच हैं, 2 बटन हैं, ये बैटरी हो गई, ये फ़र्ज़ करें ए हो गया बटन या स्विच, और ये क्या होगा, बी हो गया। तो ये जो बल्ब है ये कब जलेगा, कब ये ऑन होगा, जब ये दोनों स्विच ए और बी क्या होंगे, ऑन होंगे, तो फिर ही जाके ये जो बल्ब है ये ऑन होगा। यानी कि ए और बी दोनों का ऑन होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी जो स्विच है वो ऑफ है तो बल्ब ऑन नहीं होगा। बिल्कुल एंड ऑपरेटर भी इसी उसमें काम करता है कि एंड ऑपरेटर का रिज़ल्ट उसी वक्त ही ट्रू होता है जब सारी की सारी कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। इस तरह जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर उसी वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब एक से ज़्यादा कंडीशन में से कोई भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो और का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। इस तरह थर्ड क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट
कर देता है। फ़र्ज़ करें 3 वेरिएबल में बनाता हूँ, ए की वैल्यू फ़र्ज़ करें 3, बी की वैल्यू फ़र्ज़ करें 5, सी की वैल्यू फ़र्ज़ करें 1। अब मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद एंड ए ग्रेटर देन सी। तो अब इस पूरे का रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहली कंडीशन मैंने क्या लगाई, ए ग्रेटर देन बी, कि ए ग्रेट बी से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या हुआ, 3 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ये क्या है, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, क्या 3 सी से ग्रेटर है, सी की वैल्यू 1 है, कि 3 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसका जो रिज़ल्ट आया वो फॉल्स आया है, और इसका जो रिज़ल्ट आया वो ट्रू है। फॉल्स और ट्रू का जब हम एंड लेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि एक कंडीशन इसमें क्या हो गई, फॉल्स होगी, तो पूरे का पूरा रिज़ल्ट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि अगर एक स्विच यहाँ पर ऑफ हो तो बल्ब ऑन नहीं होगा। इसी तरह ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी एंड और ए ग्रेटर देन सी, कि दोनों के दरमियान एंड है और मतलब और है, कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, फिर ही रिज़ल्ट जाके ट्रू होगा। नहीं, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्टेंट जो रिज़ल्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं और ऑपरेटर लगा दूँ, ये वाला और ऑपरेटर, तो इसका क्या होगा, फॉल्स हो गया, ये अगर ट्रू हो गया। तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, कि या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, तो रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपका क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है। इसी तरह जो नॉट है, नॉट क्या कहता है, फ़र्ज़ करें मैं इसको इनक्लोज करता हूँ ऐसे ब्रैकेट के अंदर, और शुरू में नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, तो इस अंदर का रिज़ल्ट क्या होगा आपका, कि ये ट्रू होगा, और नॉट ऑपरेटर इसको क्या कर देगा, उल्ट कर देगा, यानी कि ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, आपका फॉल्स बन जाएगा। तो आपके लॉजिकल ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं। तो चैप्टर आपका एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं, किस तरीके से इनपुट लेते हैं, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।